दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। देखिए सम क्या है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज सो दैट 2m always come together। कहते हैं कि मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर है उनको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, ऐसा हो कि 2m इसमें लिखा हुआ है, 2m एक साथ आए और दो ना 2m डू नॉट कम टू। इसमें देखिए मैथमेटिक्स m a अब इसमें देखते हैं कि कितने कितने लेटर हैं। एम कितने हैं? 2 हैं। और क्या क्या है इसमें? ए कितने? 2 हैं। टी कितने? डी कितने? 2 हैं। ई एच है कहीं? नहीं है। ई नहीं है। एम ऑलरेडी आ चुका है। एम टी आ चुका है। आई नहीं है, सी नहीं है, बाकी डिस्टिंक्ट। और देखिए इसको अरेंज कर रहा है कैसे? 2m 2m हमेशा साथ साथ हो, अर्थात जैसे यहाँ पर m है, यदि यहाँ पर m इस तरह से इकट्ठा हो और दूसरे में ये हो कि m इकट्ठा हो, जिसमें m इकट्ठा ना हो उस अरेंजमेंट में ये अरेंजमेंट भी आ सकता है। इसको कैसे करेंगे? आंसर देखिए, इसमें कितने लेटर है? देयर आर मैथमेटिक्स आर 11 लेटर्स हैं, 11 लेटर्स इन द वर्ड फॉर मैथमेटिक्स ना। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। बट देयर आर एम्स कितने हैं? 2 हैं। ए कितने हैं? 2 हैं। और टी कितने हैं? 2 हैं। अर्थात रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर एग्जिस्ट। तो हम वहाँ NPR फार्मूला ना लगा के कौन सा लगाएंगे? जिसमें सम ऑब्जेक्ट्स आर पी टाइप, पी ऑब्जेक्ट्स आर वन टाइप, क्यू ऑब्जेक्ट आर अनदर टाइप और रेस्ट आर डिस्टिंक्ट, उस फार्मूले को यूज करेंगे। अर्थात फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r एंड सो ऑन। तो उस फार्मूले को यूज करेंगे। तो हम एक बार क्या कर देते हैं, टोटल निकाल देते हैं, इसके कितने एलिमेंट बना सकते हैं। ये नहीं देखेंगे कि इसमें m डबल है या सिंगल है, उसमें देखेंगे। अब देखिए therefore टोटल एलिमेंट, टोटल there are element, but there are repetition, there are repetition of letters as कौन से A। therefore we have, हमको पर ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला थ्योरम, and we have permutation of n objects taken all at a time when p objects are one type, q objects are another type, r objects are other type, and rest are distinct, equal to factorial n by
ये है n इक्वल टू 11, p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2। तो ये कितना हुआ इक्वल टू 11 फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो आप इसको करोगे तो 4 मैंने कैलकुलेट किया है 4989,600 इतना है इसका अरेंजमेंट। अभी तक मैंने इसको टच नहीं किया दोनों को, देखिए मैंने क्या किया पूरे मैथमेटिक्स का अरेंजमेंट निकाला। अब देखता हूँ यदि 2m इकट्ठा कम्स टुगेदर, जब 2m इकट्ठा हो तो कैसे बनेगा, पहले ये मैंने निकाला। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो मेरे को पार्ट 1 बनाया, मैंने टोटल निकाला। अब ये नंबर when 2m m's be together, we assume 2m is a single letter। यदि मैं 2m को सिंगल लेटर मानूं तो 2m साथ साथ होंगे। तो मेरा यहाँ जो 11 पोजीशन है, 11 लेटरों ने 11 पोजीशन दे रखा है। इनको यदि एक एक खड़ा करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट 9 10 11 लेटर है। यदि 2m को मैंने सिंगल लेटर मान लिया, इसको और इसको, तो मेरे ये पोजीशन कितने होंगे 10 होंगे। एक ही है, दोनों को बदला एक माना, क्योंकि यहाँ बोला कि कम टुगेदर। तो सिंगल लेटर देन देयर विल बी 10 प्लेसेस और आप लिख सकते हैं 10 लेटर्स। 2m को मान लीजिए मैंने x मान लिया, x, तो मेरे यहाँ कम हो जाएगा, तो 10 लेटर्स होंगे। देयरफॉर अरेंजमेंट क्या होगा, देयरफॉर सेम वही परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट द टाइम, वही उसमें तो वही कैसा आएगा, तो अरेंजमेंट इक्वल टू फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल कितना होगा। इस केस में देखिए n इक्वल टू तो 10 हो गया। अब ये तो 2 है, fm मान लीजिए p इक्वल टू 2 तो है हो गई, q इक्वल टू 2 हो गई। लेकिन मैंने इसको इस केस में m 2 मान थे, तब मैंने डिवाइड किया था p q r लिया था। अब तो m सिंगल बना, तो उसके लिए तो फैक्टोरियल 2 लगेगा नहीं, क्या लगेगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। पहले मैंने यहाँ क्या किया था, m 2 थी, सभी लेटर को लिया था 11 प्लेस को। अब तो सिंगल बना लिया मैंने, 2m को एक माना, तो कहीं भी जाएंगे 2m साथ साथ होंगे। यदि x को मैंने पुटअप करूँगा, अरेंजमेंट करूँगा, x मान लीजिए 2m के बदले x लिया, x कहीं भी होगा इस अरेंजमेंट में 2m रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या है कि वो प्लेस एक कम हो गया, तो मैंने यहाँ से कम किया। अब इसका कितना होगा, समझ आ रहा है आपको। इसका आप कैलकुलेशन करना 907200 907200 इतना है। अब थर्ड नंबर क्या करता है, 2m डू नॉट कम टुगेदर। अब जब 2m एक साथ हो तो इतना बन रहा है, वो टोटल अरेंजमेंट कितना बन रहा है, इतना बन रहा है। तो ये बी का आंसर कहाँ से, यहीं से लिख सकते हैं। देखिए टोटल सब जब m को मैंने दोनों m को अलग अलग लिया था तो कितना आया था अरेंजमेंट, इतना।
और मैंने दो एम को इकट्ठा एक एम समझा और जब लिए इकट्ठा लिया साथ साथ होंगे तो इतने अरेंजमेंट बनेंगे। तो बी का आंसर होगा, बी का when 2m क्या है, डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट टुगेदर इक्वल टू क्या होगा, टोटल जो आया था परमुटेशन when m इज काउंटेड सिंगली और जब दो साथ साथ है या डबल, तो when we count m is single or double arrangement, then we got the total arrangement 4989600. When we count double m a single letter, that means we put the 2m together. In that case, we get the total arrangement 90720. Now, question is asking us, question is saying 2m do not come together. If we subtract the total arrangement we got when we use m as a single letter or together. When we got the arrangement, this arrangement contain may contain single m singly or never or together. जब ये m सिंगल भी होगा, किसी के बीच में होगा, इकट्ठा नहीं होगा, और हो सकता है m साथ साथ में भी आया हो, तो ये टोटल अरेंजमेंट था। अब मेरे को m वाले अरेंजमेंट डबल, जब मैंने ओनली डबल वाले कितने मिले, जहाँ जो अरेंजमेंट है उसमें m साथ साथ है तो इतने मिले। तो m डू नॉट कम टुगेदर, जब m साथ साथ नहीं होंगे तो इससे इसको माइनस कर दूंगा, इक्वल टू 4989600 माइनस 90720 इक्वल टू 4082400 4082400। आप देख लीजिए से 00684 9 से 972 868 9 9 से 9 044। देखिए इतना हो गया, अर्थात when 2m do not come together इतना आया, when 2m together इतना आया, और टोटल जब दोनों m साथ थे और नहीं भी थे वो टोटल का अरेंजमेंट इतना आया। तो आप लोगों को समझ आया होगा, ये ध्यान से इस तरह के और भी सम आ सकते हैं। कोई भी शब्द दे देगा, कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपको एक एग्जाम्पल में ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि कैसे बनता है। थैंक यू।